हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर। दोस्तों आरआरबी चेंज लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पर लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, यानी कि जो आरआरबी चेंज करेंगे ना आप लोको पायलट का, तो उसकी जो नोटिस है वो डल चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उसकी वेबसाइट पर। दोस्तों जल्दी से आपको ये करना है, 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, 29 अगस्त से लेकर, ठीक है, 29 जुलाई से लेकर 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और एएलपी फॉर्म रिजेक्ट, अब इनको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे छात्र हैं ना, उनके दोबारा से फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। अब क्यों किए गए हैं ये उन्होंने ऑफिशियली बताया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको फ्री में एक चांस दिया गया था रेलवे की तरफ से, तो उसमें भी आपने फ़ोटो सिग्नेचर आपने अपलोड किए थे, लेकिन वही गलती आपने दोबारा से दोहरा दी। अब वो गलती दोबारा दोहरा दी तो आपके ये फॉर्म है दोबारा फाइनल हमेशा के लिए रिजेक्ट हो गए हैं और अब आप एग्जाम में नहीं बैठ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड में आपको हम बताएंगे किस किस के यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और किस किस के यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं। और जिनके एक्सेप्ट हुए हैं दोस्तों वो 29 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक, यानी कि 10 दिन का आपको समय दिया गया है, वो आप आरआरबी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी कैंडिडेट ने आरआरबी अजमेर से फॉर्म फिल किया था, उस वैकेंसी बढ़ाई गई थी, और वैकेंसी बढ़ाने के बाद में अब जो कैंडिडेट है वह चाहता है कि मैं फॉर्म को अब दूसरे जोन से डाल सकूं, तो दोस्तों अब वो जोन को चेंज कर सकते हैं। तो उसकी लास्ट डेट 10 दिन रहने वाली है और 29 जुलाई से और 7 अगस्त रहने वाली है। और दोस्तों ये लास्ट डेट अब दोबारा से नहीं बढ़ने वाली है, और जिन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं वो रिजेक्ट ही रहने वाले हैं। आपको हम बता दें अब ये फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं होने वाले हैं, रेलवे ने पहले ही मौका दिया था। और दोस्तों आपको हम बता दें ये ऑफिशियल नोटिस क्या रहता है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ऑफिशियल नोटिस है उसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो कि अटेंडेंट टू द कैंडिडेट ऑफ द सीएन नंबर 1/2024 एएलपी, जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई थी 1/2024 जो सीएन नंबर है उसके अंतर्गत। यो आपको बता दें दोस्तों एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था वो प्रोविजनली और कंडीशनली एलिजिबल और रिजेक्टेड। दोस्तों प्रोविजनल यानी कि प्रोविजनल रूप से आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है उसके बारे में। स्टेटस एंड फैकल्टीज़, यहाँ पर जो स्टेटस है वो फैकल्टीज है उसके बारे में। फॉर प्रोविजनली एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट टू एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन ऑफ द चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद इन दी ऑप्टेड आरआरबी इन व्यू ऑफ इनहेंस्ड ऑफ वैकेंसी। दोस्तों आपको बता दें ये जो आपकी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट लोको पायलट की 5696 वैकेंसी आई थी, देन उसके बाद में इसको बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों सभी ने 5696 वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर फॉर्म डाली थी। 18,799 को बढ़ाने के बाद में ये फॉर्म है ना, ये एक बार दोस्तों रेलवे ने फ्री में मौका दिया था आपको। यहाँ पर फॉर्म जो रिजेक्ट हो गए थे उनके फ़ोटो और सिग्नेचर री अपलोड करने के लिए मौका दिया गया था फ्री में। तो दोस्तों सभी ने कर दिए होंगे, और जिन छात्रों ने नहीं करे हैं उनके वही रिजेक्ट बता रहे हैं फॉर्म, और जिनने कर भी दिए हैं दोबारा और पहले जैसी गलती को दोबारा दोहरा दिया तो उनके दोबारा से जो रिजेक्ट है फॉर्म वो हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर रेलवे यही बात को कह रहा है कि यहाँ पर कई पॉइंट दिए गए हैं कि कब से आपकी जो मॉडिफिकेशन लिंक की विंडो है वह खुलेगी, और किस किस के यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, किस किस के एक्सेप्ट हुए हैं, और क्या लास्ट डेट रहने वाली है, उन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वाइड सीएन नंबर 1/2024 है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि इश्यूड ऑन 20 जनवरी 2024। जो वैकेंसी आई थी सीएन नंबर 1/2024 के अंतर्गत एएलपी की, वो 20 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन इश्यू हो गया था। एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड द पोस्ट ऑफ द एएलपी, द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी यहाँ पर आई हुई थी तो उसके एप्लीकेशन हैव बीन स्क्रूटनी, इनकी जो फॉर्म है वो कंप्लीट रूप से स्क्रूटनी कर ली गई है, चटनी कर ली गई है, किसके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट है किसके एक्सेप्ट है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है फर्स्ट में प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जिन छात्रों के एक्सेप्ट हैं उसके भी बता दिए गए हैं, और प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन, कंडीशन के साथ एक्सेप्ट हुए हैं उनके बता दिए। और थर्ड में है रिजेक्ट अलोंग द रीजन ऑफ द रिजेक्शन, जिनके यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पर रीजन भी बताया गया है कि किस कारण से आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट किए गए हैं। बाय लॉगिंग विद द देयर यूजर
क्रेडिडेंट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है rrb.apply.government.in। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर चेक करना है किसके फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं और किसके रिजेक्ट हुए हैं। दोस्तों दूसरा आपको पॉइंट दिया गया है कि SMS एंड ईमेल विल बी सेंट देयर कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID मेंशन सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस। जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने एक तो मोबाइल नंबर दिए थे, एक ईमेल ID दी थी, और उन दोनों पर आपको एक मैसेज गया होगा। जिन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर आपको दोबारा से एक मैसेज गया होगा। जिन छात्रों ने मॉडिफाई कर दिया था पहले, फोटो सिग्नेचर लिंक एक्टिवेट कर दिए थे, और अब उसके बाद में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट बता रहा है, तो आपको वहाँ पर रीजन दिया गया होगा कि किस कारण आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वाइल एवरी care has been taken the preparing the first list of the provisionally eligible candidate, RRB reserve the right of the rectify and inadvertent errors typical और प्रिंटिंग मिस्टेक। अगर रेलवे के द्वारा कोई भी टाइपिकल और जो प्रिंटिंग मिस्टेक रह जाती है उसके लिए रेलवे खुद जिम्मेदार है। वो आपको यहाँ पर फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो रही है टाइपिंग की तरह से प्रिंटिंग की तरफ से, तो उसमें करेक्ट करने का जो जिम्मा है वो रेलवे को दोबारा से दे दिया गया है, यानी कि रेलवे उसका जिम्मेदार है। अगर आपके फॉर्म में ऐसे कोई मिस्टेक नहीं है और रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो रेलवे उसको दोबारा से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकती है, यानी कि एलिजिबल रिजेक्ट कैंडिडेट है उनको, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद में चौथा कैंडिडेट जो पॉइंट है उसमें साफ साफ बता दिया गया कितनी तारीख को आपकी विंडो खुलने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है। द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जिन छात्रों के यहाँ पर प्रोविजनल रूप से एक्सेप्ट हुए हैं फॉर्म विद और विदाउट कंडीशंस कैन एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ चूजन RRB एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जिन छात्रों के यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं प्रोविजनल रूप से, वो कंडीशन दी गई है एक्सरसाइज और मॉडिफाई करने की, जो कि आप यहाँ पर RRB को चूज कर सकते हैं, दूसरा RRB बदल सकते हैं प्रेफरेंस के अनुसार, जोनल रेलवे के अनुसार। जितने भी RRB दिए गए हैं उनमें से आपने जिस RRB में फॉर्म भरा है उसके अलावा आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ऑप्ट RRB ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन विंडो फ्रॉम 29/7/2024, यानी कि 29/7/2024 को 12 बजे से आपकी जो मॉडिफिकेशन विंडो है लिंक के वो आपका ओपन होगा। एंड देन उसके बाद में 2/7/8/2024 7 अगस्त 2024 तक 23:59 तक ये जो लिंक है एक्टिवेट रहेगा। 10 दिन का आपको समय दिया गया है। बाय लॉगिंग इन देयर यूजर क्रेडेंशियल्स rrbapply.government ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पर आपको विचरण करना है और दूसरी भ्रमित वेबसाइट पर आपको मत जाना है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है साफ साफ, और इन द कैंडिडेट फेल द एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड पीरियड नो फर्दर चांस विल बी गिवन। अगर इस समय के अनुसार 29 से लेकर 7 तक अगर आपने मॉडिफाई नहीं किया, जोन को चेंज नहीं किया, तो इसके बाद में दोस्तों आपको कोई भी दोबारा से एक चांस नहीं मिलेगा। ये रेलवे ने साफ साफ बता दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली द वेबसाइट ऑफ RRB लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेट सोर्स। यहाँ पर रेलवे ने साफ साफ कहा है कि आपको जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई गई है, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है उस पर ही ओपन करना है। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको विचरण करना है RRB की लेटेस्ट अपडेट के लिए सबसे अच्छी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। और जो मिसलीड यानी कि जो मिसलीड करती है अनऑथेंटिकेट, जो ऑथेंटिकेट नहीं है उस सोर्स पर आपको नहीं जाना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है हेल्प डेस्क के संबंधित, तो यहाँ पर हेल्प डेस्क के ऑफ कैंडिडेट के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबरों पर और इस नंबरों पर, और ईमेल कर सकते हैं दोस्तों इस ईमेल पर। और यहाँ पर आपका टाइम रहने वाला है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का ये टाइम रहने वाला है। कोई भी आप क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं RRB से संबंधित, कोई कुछ भी डाउट हो वो डाउट क्लियर करना अगर आप चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं रेलवे की तरफ से ऑफिशियल, ठीक है। तो इन पर कॉल कर सकते हैं या इन पर ईमेल कर सकते हैं। टाइम आपको 10 से 5 बजे का दिया गया है। और दोस्तों ये जो नोटिस है वो 22/7/2024 यानी कि कल की डेट में डाला हुआ है। आपको बता दें ये वीडियो आज लेट बन रही है किसी कारणवश, ये 22 जुलाई और 2024 की डेट में डल चुका है कल, तो ये नोटिस है लेटेस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसकी तरफ से डाला गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, बीवेयर ऑफ द ट्रूथ्स who may misguide candidate with the false promise on getting then selected from the job on illegal conditioner. The recruitment process in the RRB exam fully compulsory and in the selection based purely the merit of the
कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पर किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। इस पर कहा गया है कि साफ साफ जो रेलवे की तरफ से किसी के बहकावे में आपको नहीं आना, और जो झूठे वादे करते हैं पैसे लेकर आपको नौकरी लगाने के, उनके बहकावे में नहीं आना है। आपको आपकी मेरिट है उसके आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और आपका उस सिलेक्शन है आपकी नंबरों के आधार पर होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है 22/7/2024 की डेट में ये नोटिस डाला हुआ है। तो दोस्तों ये नोटिस था, ये ऑफिशियल है और ये नो ऑफिशियल नोटिस है, और 10 दिन का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप 10 दिन के अंतर्गत दोबारा से जोन मॉडिफाई नहीं करते हैं तो आप जिस जोन से फॉर्म लगाए थे वही जोन रहने वाला है। और इतने सारे कैंडिडेट हैं, आपको बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आरआरबी ने एक मेल किया होगा या एसएमएस किया होगा मोबाइल नंबर पर, और उनको साफ साफ बताया भी होगा आपका फॉर्म किस कारण यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है और किस कारण एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट कैंडिडेट के भी यहाँ पर आपको लिंक कर दिए गए होंगे, लिंक दे दिया होगा, और जिनका रिजेक्ट हुआ है फॉर्म उनके बता दिए गए आपका किस कारण यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी रेलवे की तरफ से उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों के पास भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर भेज सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें।